आप इंग्लिश मीडियम की केमिस्ट्री क्लास जो है वो ले रहे हो। और अब हम यदि देखें तो हम पहुंच चुके थे जो एल्कोहल हैं उनकी ऐसी रिएक्शंस, एल्कोहल टाइप ऑफ रिएक्शन हमने देखा था। तो एल्कोहल में टाइप ऑफ रिएक्शन हमने देखा था। देखिए एक बार थोड़ा सा मैं फास्टली बता देता हूँ। हमने जो फर्स्ट टाइप है, कैपिटल ए से लेता हूँ, फर्स्ट टाइप है वो OH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस देखी थी। आप इसकी एसिडिक नेचर की रिएक्शन जो है वो OH टाइप रिएक्शन, OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, या OH इसकी एसिडिक नेचर की जो रिएक्शन है वो ली थी हमने फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप जो है वो हमने कार्बन OH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन जो है वो ली थी। और थर्ड जो है वो हम देखें तो एल्किल एंड हाइड्रोक्सी, एल्किल एंड हाइड्रोक्सी बोथ ग्रुप रिएक्शन जो है वो ली थी बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन और ये बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, और इन बोथ ग्रुप रिएक्शंस जो है वो ली थी। और फोर्थ टाइप रिएक्शन जो है वो लॉन पेयर Lp ऑफ ऑक्सीजन इन एल्कोहल रिएक्शन जो है वो हम देखेंगे। जो फोर्थ टाइप हो सकता है, शायद मैंने आपको नहीं भी बताया हो तो आप ध्यान दें। इसकी भी एक ऑक्सीजन पर भी जो लोन पेयर होते हैं उस टाइप के रिएक्शंस भी होती हैं। तो ये रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे, फास्टली मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा ध्यान दे ले, पिछला वीडियो जो है वो ध्यान से पढ़े। अब ये फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, ये हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने रिएक्शन विद मेटल पढ़ी थी, रिएक्शन विद मेटल। और इसमें हमने रिएक्शन विद मेटल में हमने क्या किया था, रिएक्शन विद मेटल, इसमें हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन जो है वो पढ़ ली थी। और इसी टाइप से पोटेशियम के साथ होगी। यदि मैग्नीशियम लेते हैं तो ये थोड़ा सा, यदि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके या रिवर्स करके दोबारा से कर सकते हो, पढ़ सकते हो। थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप, और वीडियो 2-3 बार देखें, अच्छे से देखें। कुछ फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में आप बता दें, उसे हम बाद में आगे दोबारा से देखेंगे। यदि हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आप देखोगे एल्कोहल की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये इसकी वैलेंसी जो 2 होती है मैग्नीशियम की, इसलिए 2 के साथ रिएक्शन करेगा। MgOR मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस H2 गैस जो है वो रिमूव करेगा। इस टाइप के रिएक्शंस हैं। ये एक्टिव मेटल जो है, रिएक्शन विद मेटल जो एक्टिव मेटल है उसके साथ रिएक्शन बताई है, तो आप इन्हें देखिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन यदि हम देखें तो रिएक्शन विद, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन यदि हम देखें तो अगले हम लेते हैं रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। ये हाइड्राइड मैं आपको बता दूं, जब मेटल के साथ हाइड्रोजन जो है वह उसका एडिशन होता है तो हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे हाइड्राइड आयन जो वो कहते हैं। हाइड्राइड आयन जो है वो जनरली बोला जाएगा रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। तो हम यहाँ पर देखें तो मेटल हाइड्राइड है NaH, KH, MgH2, ये आपके मेटल हाइड्राइड हैं। तो मेटल हाइड्राइड के साथ यदि रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में भी इसकी नेचर जो है वो एसिडिक होगी, क्योंकि एसिडिक नेचर की रिएक्शन ही है फर्स्ट टाइप रिएक्शन। और H2 गैस जो है वह रिमूव होगी, H2 गैस जो है वह रिमूव होगी। यदि हमने ये लिया एल्कोहल और इसकी रिएक्शन यदि मैंने NaH के साथ करवा दी तो यह सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, RO- Na प्लस H2 गैस जो है वह रिमूव हो जाएगी, H2 गैस जो है वह रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट KH लेते हैं तो सेम इसी तरीके से पोटेशियम एल्कोक्साइड बन जाएगा और H2 गैस रिमूव हो जाएगी। यदि हम MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड लेते हैं तो एक मोल मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है, 1 मोल मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है वह 2 मोल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा एंड फॉर्म
and form magnesium alkoxide plus H2 gas, two more H2 gas जो है उसका फॉर्मेशन जो है वह हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ टू मोर H2 gas। एंड थर्ड टाइप रिएक्शन, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले में भी, रिएक्शन विद मेटल में भी, कि इसमें सुपर 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो मोर रिएक्टिव होता है और 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, मतलब सबसे कम होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं। थर्ड मतलब जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन उसमें थर्ड पार्ट जो है वो लेते हैं, उसमें हम कह सकते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है, इसलिए इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन आल्सो नोन बाय एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन reaction. This reaction also known by esterification reaction, because in this reaction formation of ester get as product. So carboxylic acid react with alcohol, that carbon alkyl group we take R dash in presence of H2SO4 और H प्लस आयन। तो उस कंडीशन में भी बॉन्ड क्लीवेज जो है वो यही होगा, OH बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये इसके साथ -H2 जो है रिमूव हो जाएगा और H2 जो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा R3 H2 जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी रीजन से इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं प्लस H2। तो इस प्रकार से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने देखी रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और इस प्रकार से हमने H2 जो उसका फॉर्मेशन कर लिया। अब फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो लेंगे हम। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो एसिलेशन रिएक्शन, एसिलेशन रिएक्शन। इसमें फर्स्ट टाइप में फोर्थ रिएक्शन जो है वो है एसिलेशन रिएक्शन। एसिलेशन जो है वो जनरली हम टू रिएक्टेंट से कर सकते हैं, ध्यान रहे ये बात। एक तो एसिल ग्रुप ये ग्रुप होता है, एसिल ग्रुप ये ग्रुप होता है। इस ग्रुप का एडिशन हम दो रिएक्टेंट से कर सकते हैं, एक तो एसिल क्लोराइड और एक एसिल मतलब अनहाइड्राइड। एक अनहाइड्राइड से तो हो सकता है, एक यदि एसिल क्लोराइड में तो उससे भी एसिल ग्रुप जो है वो आ सकता है एल्कोहल पर, और एसिल ग्रुप जो एल्कोहल पर एडिशन होता है तो इसे एसिलेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिलेशन रिएक्शन क्या है अच्छे से ध्यान से समझिए। एसिलेशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप दैट ग्रुप नॉन बाय एसिल ग्रुप। अब इसका एग्जांपल यदि लें R=CH3 तो आप देखोगे कि ये एसिटिल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है एसिटिल ग्रुप है, और ये एसिटिल ग्रुप है, ये एग्जांपल है किसका, एग्जांपल ऑफ एसिड का है ये एसिटिल ग्रुप। अब देखिए हम एसिलेशन रिएक्शन जो है वो देखते हैं। एल्कोहल लिया हमने, ये एल्कोहल, और इसका एसिलेशन यदि हमें करना है तो हम एसिल क्लोराइड ले सकते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ pyridine लेनी पड़ेगी हमें, प्रेजेंस ऑफ pyridine लेनी पड़ेगी, क्योंकि बनने वाला साइड प्रोडक्ट जो है HCl वह है रिमूव होता जाएगा रिएक्शन करके pyridine से, और हमारे पास एस्टर जो है वो बन जाएगा ROC डबल बॉन्ड OR। एक R को यदि हम R डैश लें तो हमारे पास इसमें भी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है प्लस HCl। अब प्रेजेंस ऑफ pyridine लेने का रीजन जो है वो यही है कि HCl जो है उसे हम साइड करते जाएं, HCl जो है उसे साइड करते जाएं इसके प्रेजेंस में pyridine, क्योंकि pyridine एक बेस है और pyridine एक बेस है जो एसिड को रिमूव करता रहेगा।
तो इस प्रकार से ये एसिडेशन रिएक्शन होगी और इसमें भी फॉर्मेशन ऑफ एस्टरिंग होगा, लेकिन प्रोटॉन जो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एसिड ग्रुप से। तो इस तरीके से आपने देखा एसिलेशन रिएक्शन, 4 टाइप ऑफ रिएक्शन। आप एग्जांपल लेकर के इसे क्लियर करें, R बराबर C2H5 ले लें, R डैश बराबर CH3 ले लें और एग्जांपल लेकर के इन्हें करते रहे। मैंने आपको बताया ये था एसिड ग्रुप और ये इसका एग्जांपल है एसिटिल ग्रुप, एसिटिल ग्रुप, ये एसिटिल ग्रुप। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन में हम लिखते रिएक्शन विद Gr, रिएक्शन विद Gr, रिएक्शन विद रिनार्ड रिएजेंट, RMDX known by Gr, RMDX known by Gr. We know that Gr react with alcohol and form alkane because alcohol is group that have active proton or that have active hydrogen. So we react RMDX with alcohol, and we also know we read that type of reaction in which OH bond are cleavage. So ये बॉन्ड क्लीवेज होगा एंड हमारे पास क्या बन जाएगा RH एल्केन, और ये आपका कौन सा होगा, ये दूसरा जो ग्रुप है वो होगा प्लस साइड प्रोडक्ट इसमें हमारे पास बन जाएगा, एंड साइड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन जाएगा MgOR और आप वीडियो जो है उसे पॉज करके या रिवर्स करके आराम से देख सकते हैं, 2-3 बार देखें, कॉपी में साथ ही साथ रिएक्शंस उतारते रहे, तभी आपको क्लियर होंगे टॉपिक, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन जो वो रह सकता है। फिर भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप जरूर लिख करके कमेंट्स में मुझे बताएं। रिएक्शन विद Gr, नेक्स्ट ये 5 टाइप ऑफ रिएक्शन थे। इसमें फर्स्ट टाइप में 5 रिएक्शंस थी जो मैंने आपको करवा दी, हमारे सिलेबस में यही है। इसके बाद आगे चलते हैं, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन दोनों देखते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो देखते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। In that type of reaction we take halogenation reaction or other hand formation of alkyl halide reaction जो है वो लेंगे, देखते हैं एक बार। एल्कोहल से हम फॉर्मेशन जो वो पहले कर चुके हैं, एल्कोहल से हम फॉर्मेशन कर चुके हैं, किसका, एल्कोहल से फॉर्मेशन हम कर चुके हैं एल्किल हैलाइड का। तो ये रिएक्शन पिछले लेसन में आपको डिटेल से बताई गई, लेकिन मैं लाइटली इसे फास्ट बोलते हुए आपको थोड़ा सा बताऊंगा, तो आप थोड़ा ध्यान दें। इसमें हम पीछे देख चुके हैं फर्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड HH, उसके साथ हम रिएक्शन देख चुके हैं, पहले देख लें इसे, थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप इसे देखिए इसे। इसके साथ यदि हम HCl एंड ड्राई CO2 लेते हैं तो इस कंडीशन में ये जो रिएजेंट है ये ल्यूकास रिएजेंट है, आपको बताया जाता है ल्यूकास रिएजेंट, दैट रिएजेंट known by ल्यूकास रिएजेंट, दैट रिएजेंट known by ल्यूकास रिएजेंट, and alkyl chloride is formed, alkyl chloride is formed plus H2, that H2 molecule adsorb in dry ZnCl2 and remove। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, ये आपने देखा, इसी तरीके से कर लोगे। इसी में ही एक बार देखना, HX जो है वो मैं दूसरा ले रहा हूँ HBr, तो हमने देखा था हम H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा रहे थे और ये 48%
यदि हम ले रहे थे तो हमारे पास RBr जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा था प्लस H2। ये रिएक्शन पीछे करवा चुका हूँ हमारे को। ROH प्लस HI, ये आप देख रहे थे हम 85% ले रहे थे और इसकी प्रेजेंस में भी H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं तो RI बन जाता है प्लस H2। ये रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन वी read in previous lesson, so we take it lightly and next type of reaction जो है सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हम HH के साथ ले चुके हैं, दूसरी लेते हैं। रिएक्शन विद सेकेंड जो है वो लेते हैं रिएक्शन विद PH3, रिएक्शन विद PH3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। ये यहाँ पर आप ध्यान दें, फॉस्फोरस रिएक्ट विद डाइहैलोजन एंड फॉर्म फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड व्हेन we take it in 1:3 PH3 where X is equal to Cl, Br or I. That type of reaction also read in previous lesson, so we take C back. Then alcohol react with PX3 and form RX. That phosphorus trihalide react 3 mole of alcohol and form 3 mole of alkyl halide and H3PO3 as a product. So that type of reaction or where we also know X is equal to ClBr and I. Next, third type of reaction जो है वो देखते हैं। रिएक्शन विद PCl5, alcohol react with PCl5 and form alkyl chloride. That type of reaction also read in previous lesson number 10. So we take it firstly, alcohol react with PCl5 and form RCl plus POCl3 plus HCl. Next, fourth, reaction with thionyl chloride SOCl, known by thionyl chloride. Reaction with SOCl, thionyl chloride. Then alcohol react with thionyl chloride in presence of pyridine, because pyridine adsorb HCl that form in that reaction in as side product RCl plus HCl plus HCl. In that reaction SO2 are formed, HCl are formed and RCl is formed. That type of reaction are more important in chemistry in formation of alkyl halide because both side product are as a gas.
both side product are as a gas. So R here alkyl halide are formed in that reaction. That reaction also read in previous lesson. We take fifth reaction जो है वो लेते हैं हम. रिएक्शन विद अमोनिया. तो यहां पर देखें आप, एल्कोहल रिएक्ट विद अमोनिया NH3 ammonia at 573 Kelvin temperature and form primary amine and water molecule removed in this stage. Reaction with ammonia. That reaction also nucleophilic substitution reaction. Sixth and last, reduction reaction. Alcohol generally not reduced in general condition. Specific reducing agent are reduced it. So alcohol at reduction we take 2 hydrogen atoms and presents red phosphorus and HI as a reducing agent. So alcohol change in similar alkene. Similar means number of carbon equal in alcohol and alkene and form as side product. लास्ट रिएक्शन थी. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन में आपने देखा. किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप बेझिझक इसमें कमेंट्स करके बता दें. ये हमने देखा. अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन लेंगे. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन alkyl and hydroxy. Both group reaction in which both group participate and form product. So we take first reaction, dehydration reaction. Dehydration reaction यदि हम देखें तो इसमें जो एल्कोहल है वह है पार्शियल डिहाइड्रेशन पर अलग प्रोडक्ट देगा, डिफरेंट प्रोडक्ट देगा, और यह है कंप्लीटली डिहाइड्रेशन पर अलग प्रोडक्ट देगा. पार्शियली डिहाइड्रेशन फॉर्म ईथर एंड in completely dehydration form alkene. Dehydration reaction. So first we take example ethanol. We take example in alcohol in dehydration reaction as ethanol. हमने एज एग्जाम्पल ले लिया. अब इसमें यदि हम पार्शियली डिहाइड्रेशन करें इसका कैसा डिहाइड्रेशन करें? पार्शियली करें तो पार्शियली कंसंट्रेट H2SO4
take as a dehydrating agent, and temperature condition take place 430 Kelvin, then ether are formed. So we take 2 mole of ethanol. Specific condition, temperature condition 413 Kelvin लेने पर तो बनता है इथर, और यदि हम इसमें टेम्परेचर कंडीशन सेम, प्रेजेंस तो वही ले लेंगे सेम H2SO4, एंड टेम्परेचर कंडीशन जो है वह यदि हम ले लें 443 केल्विन, we take 443 high, then 433 to 443 Kelvin take place, then alkene are formed, similar alkene. That means carbon of alcohol equal in product like alkene प्लस H2O जो है उसका भी साइड प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन हो जाएगा। देन कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये हम देखेंगे कि एथीन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसमें स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं वो लेने होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म। नेक्स्ट वी टेक मैकेनिज्म ऑफ दैट टाइप ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म जो है वो दोनों रिएक्शंस के लिए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप जो है वो सिमिलर ही चलेंगे, आगे जो है वो चेंजेस आएंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, देन and that reaction is equilibrium reaction. Proton attack on lone pair that present on oxygen and form oxonium ion. H प्लस जो उसका एडिशन होते ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप सेकंड, फर्स्ट हमने देखा प्रोटोनेशन, सेकंड जो है वो लेते हैं। इसमें रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल और डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, dehydration of oxonium ion. That step is very slow, so we take it rate determining step, and carbonium ion are formed. स्टेप थर्ड जो है वो इन दोनों रिएक्शंस के लिए यदि हम देखें तो यदि एल्कीन में देखें तो डिप्रोटोनेशन पर सीधे इसमें डिप्रोटोनेशन पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एथीन हो जाएगा डिप्रोटोनेशन पर। और यदि इथर में हम देखें एसिडिफिकेशन रिएक्शन में यदि हम देखें या इथर जिसमें बन रहा था उसमें रिएक्शन में यदि हम देखें तो इसका अटैक हो जाएगा अदर एथेनॉल मॉलिक्यूल पर हो जाएगा तो इसका एडिशन हो जाएगा, उसके बाद डिप्रोटोनेशन होगा। यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखिए इसे। यदि ये बना कार्बोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन हुआ इस स्टेप में। कार्बोनियम आयन टेक प्लेस
कार्बोनियम आयन जो डीप्रोटोनेशन पर क्या बन जाएगा, एल्कीन एथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि डीप्रोटोनेशन करवाएंगे तो एथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि यह ईथर वाली रिएक्शन में देखें तो अदर एथेनॉल मॉलिक्यूल पर यह अटैक करेगा, और उस कंडीशन में ये क्या बना लेगा, उस कंडीशन में यह फॉर्म कर लेगा ईथर का, और उसके बाद डीप्रोटोनेशन होगा। तो ये थोड़ा सा आप देख करके हैं, दोनों स्टेप्स के लिए अलग अलग थोड़ा सा इस पर विचार करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेज में इसे देखेंगे। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहें, अच्छी मेहनत करें। थैंक यू।